Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक में। जो चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका इवापोरेशन। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ कुछ बातें जाननी है, वो जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, एक तो अपना हो गया क्या यहाँ पे इवापोरेशन, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। एक और होता है क्या है बॉइलिंग। ये दो चीज़ जनरली हम लोग समझते हैं कि हाँ, इसमें भी जो है कोई भी लिक्विड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और इस प्रोसेस में भी किस में, बॉइलिंग में भी एक लिक्विड सब्सटेंस किस में चेंज होता है, गैस में। ठीक है, दोनों में काम एक ही हो रहा है। लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस, लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। दोनों में काम एक ही हो रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग है और मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले अपने लोग बॉइलिंग देखते हैं कि बॉइलिंग क्या होता है, जो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग में क्या होता है कि जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उससे अपने को देना पड़ता है हीट, है ना। हीट देने के बाद जब तक उसका टेम्परेचर कहाँ तक ना पहुँच जाए, कहाँ तक ना पहुँच जाए भाई, बॉइलिंग पॉइंट तक, है ना। टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचना है, बॉइलिंग पॉइंट तक। तो बॉइलिंग पॉइंट पहुँचने के बाद जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं भाई, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बॉइलिंग। क्लियर है, ठीक है, समझ में आई ना बात क्या है ना। क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या कि सपोज के लिए एक कंटेनर है, उसमें वाटर फिलअप कर दिए। ठीक है, अच्छा इसको हम नीचे से क्या कर रहे हैं भाई, हीट। क्या कर रहे हैं भाई, अपने लोग उसको हीट कर रहे हैं। हीट करने पे इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते बढ़ते वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तब ये क्या करता है, वेपर बनना क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, बॉइलिंग। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमको कितना चाहिए, 100। कहने का मतलब वाटर के लिए क्या चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर किसी भी लिक्विड में अगर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट में आने के बाद, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना जरूरी है। ठीक है, लेकिन इवापोरेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको ये बॉइलिंग पॉइंट का ज़रूरत नहीं है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे तभी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है। किस में नहीं है भाई, इवापोरेशन में। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, जैसे कोई लिक्विड है, ठीक है, ये 40 डिग्री में ही सपोज कर लीजिए वाटर है। क्या है, वाटर है ना। वाटर आप रख दीजिए भाई, कहाँ रख दीजिए, अब जैसे आप घर में भी कर सकते हैं कि एक बर्तन में थोड़ा सा पानी भर के छोड़ दीजिए। तो 2-3 दिन बाद देखिएगा कि ये पानी जो है वो पूरा गायब, मतलब गायब क्या है, पानी इसमें है ही नहीं, कंटेनर में वाटर है ही नहीं। तो वो वाटर कहाँ गया, तो जाहिर सी बात है वाटर वो वेपर बन के उड़ गया, वेपर बन गया वो। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे हम हीट किए, नहीं, वो रूम टेम्परेचर, मतलब जो 40 डिग्री समझ लीजिएगा टेम्परेचर है रूम का, तो 40 डिग्री में ही वो वेपर बन गया। अगर रूम टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में ही ये वेपर बन के वेपर में कन्वर्ट हो गया। कौन कन्वर्ट हो गया भाई, ये लिक्विड। बात समझ में है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कितना चाहिए अपने को, 100 डिग्री सेल्सियस। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग। लेकिन अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही, बहुत पहले ही, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, लाइफ में अपने को नजर में आता है। ये तो भाई वाटर को गर्म करेंगे हीट चूल्हा पे गैस पे रखने के बाद, तो जाहिर सी बात तो वेपर निकली गई। और ये जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं धूप में, ठीक है, पूरी तरीके से गीला होता है, उसको धूप में सुखा दिए तो थोड़ी ना भाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वो तो रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री जो धूप का टेम्परेचर होगा, उसी में वो क्या होता है, सारे पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, इवापोरेशन, जिसमें वाटर जो है गैस में कन्वर्ट होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक का जरूरत नहीं होता है, उससे पहले ही वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉइलिंग में उसको बॉइलिंग पॉइंट तक का टेम्परेचर चाहिए।
इसीलिए दो अलग अलग नाम है इवापोरेशन और बॉइलिंग। काम एक ही हो रहा है, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, बट यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच रहे हैं और यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये हो गया इवापोरेशन। ठीक है, इसका डिफरेंस लिखने आता है, इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है वो अभी लिखूंगा मैं। ठीक है, अभी थोड़ा डिफाइन देखते हैं इवापोरेशन का। द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। तो कोई लिक्विड जो है वेपर में चेंज कर रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही उसे अपने लोग कहते हैं इवापोरेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कई बार एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, तो इसको नोट डाउन करेंगे अभी अपने लोग। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, और इसको ध्यान में रखना है ना, पक्का एग्जाम में कभी ना कभी इवापोरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर शॉट है। ठीक है, मेरे जितने भी वीडियोस है, हर वीडियो के पार्ट में से कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपको अपने 9th क्लास के सेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर शॉट है। ठीक है, इवापोरेशन है, एक तरफ बॉइलिंग। तो ये इवापोरेशन जो है ऑल टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है, मतलब इसको बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर ज़रूरत नहीं है, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर तक पहुँचे। ठीक है, बॉइलिंग अकर्स एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर के जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर बॉयल कब करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में ही, उस समय वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। काम दोनों में एक ही हो रहा है, इसमें भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, इसमें भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, काम एक ही चीज़ है, लेकिन बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उसको पहुँचना पड़ेगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पहुँचने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सरफेस है, टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस, मतलब ये सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये कंटेनर सपोज कर लिया आपका, यहाँ पे एक लिक्विड है, तो जो भी इवापोरेशन होगा ना वो सिर्फ सरफेस से हो रहा है। ठीक है, सरफेस के पार्टिकल्स है वाटर के या फिर कोई भी लिक्विड के, वो सरफेस के ही पार्टिकल्स से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन बॉइलिंग में नहीं है, ये इंटायर लिक्विड के हर पार्टिकल जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये फर्क है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका क्या, इवापोरेशन इज प्रोड्यूसेस कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है इवापोरेशन से कूलिंग होता है, बॉइलिंग डज नॉट। बॉइलिंग में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कूलिंग होगा, ये स्लो प्रोसेस है, ये रैपिड प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मतलब अगर आप कपड़ा सुखाते तो भाई आधा 1 घंटा लगता है ना भाई, तो इवापोरेशन काफ़ी स्लो है। ठीक है, उसमें समय लेगा। और बॉइलिंग क्या है, फास्ट है, रैपिड प्रोसेस है, फटाफट बॉईल होगा। बहुत इसमें वेपर जो है बहुत धीरे धीरे निकलता है, इसमें ये मतलब लिक्विड जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, कहने का मतलब लिक्विड जो है काफ़ी धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन बॉइलिंग में तो फटाफट होता है, क्योंकि हम इसमें हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, वो फटक से बॉयल होगा, बहुत तेज़ी से बॉयल होगा और जल्दी कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन इवापोरेशन और बॉइलिंग, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना आगे अभी। ठीक है, इवापोरेशन का प्रोड्यूसेस कूलिंग, इसके बारे में भी हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन है, क्या क्या फैक्टर्स हो जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जिससे इवापोरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, बढ़ेगा या घटेगा, है ना, तो वो अपने को देखना है। तो फर्स्ट वन इज योर टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, एंड लास्ट वन इज योर विंड स्पीड। ठीक है, 4 फैक्टर्स होते हैं, और इन चारों की वजह से कभी कभी इवापोरेशन बहुत फास्ट होगा, कभी कभी इवापोरेशन बहुत स्लो होगा। ठीक है, इनमें कोई भी चेंज आने की वजह से इवापोरेशन के प्रोसेस में भी या फिर रेट में भी असर पड़ता है, वो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका क्या है, टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में भाई, टेम्परेचर के बारे में। तो बच्चों 4 फैक्टर है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड विंड स्पीड, चारों के बारे में यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, एक एक लाइन का है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अगर आप समझ जाएंगे तो ईजी है। तो पहले टेम्परेचर, तो जैसे जाहिर से बात है भाई, जब अपने लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, है ना। हीट करने से भी, हीट करना मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाना एक ही बात है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए समर सीजन, गर्मी के समय में, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो वाटर बॉयल जल्दी होता है, तो हमारे जो क्या बोलते हैं, बॉयल नहीं, क्या इवापोरेट, क्या बोलेंगे उसको, इवापोरेट। बॉयल अभी यूज़ नहीं करेंगे, बट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँच रहे हैं,
है ना, इसलिए बॉयल वर्ड यूज़ करना ही नहीं, आपको क्या यूज़ करना है, इवापोरेट यूज़ करना है, ठीक है। तो समर सीजन में हमारे जो लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर समर में ज़्यादा होता है, तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो काफ़ी तेज होता है, तो वाटर जो है वो इवापोरेट होकर के वेपर बन करके निकल लिए अपना वो लोग, और नदी जो भी रिवर्स और लेक है वो सूख जाते हैं। समझ में है ना टेम्परेचर में क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, और बॉइलिंग यूज़ नहीं करना है ना, सब में इवापोरेट। अगर ये टॉपिक में अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इवापोरेट ही वर्ड यूज़ करिएगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इवापोरेशन कब? इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो कैसे? अब घर में मम्मी लोग हैं, या फिर हाँ जाहिर सी बात है घर में मम्मी लोग हैं, तो मम्मी लोग क्या करती है? नेक्स्ट वन, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या हुआ भाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल सभी लोग समझते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है भाई। तो जब कपड़े सुखाते हैं अपने लोग, है ना, जो कपड़े सुखाते हैं तो कैसे सुखाते हैं उनको? कपड़े को फैला दिया जाता है एक वायर में, उसको ऐसे टांग करके उसको फैला देते हैं अपने लोग, है ना, स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने से क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या हो गया भाई? सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हो गया? अभी सपोज कर लिए ये ऐसा है, पेपर है, ठीक है, ये ऐसा फोल्डेड है पूरा, तो अभी इसका सरफेस एरिया कम है, बस इतना ही कम सरफेस नजर आ रहा है। लेकिन जब हम इसको ऐसा फैला देंगे तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो मान लीजिए ये पेपर है, तो ये पेपर का एक शीट है, ठीक है, कोई भी, हाँ पेपर का शीट है। अगर ये पानी से भींगा हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करके रखते हैं ना, फोल्ड करके रखते हैं अपने लोग, तो ये बहुत जल्दी जो इसमें वाटर है, पानी है, वो जल्दी वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब ये जल्दी सूखेगा नहीं। लेकिन अगर इसको हम इसको ऐसे फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो वाटर का सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, और ये जल्दी इवापोरेट होगा। समझ में आया ना? क्योंकि इवापोरेशन कौन सा फिनोमेना? सरफेस पे होता है। इवापोरेशन कहाँ होता है? सरफेस, मतलब उसको जितना बड़ा सरफेस मिलेगा उतना जल्दी क्या होगा? इवापोरेशन होगा, ठीक है। तो घरों में जब कपड़े सुखाते तो कपड़े को ऐसा फैला देते हैं, वायर पे फैला दिए, तो जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि फैलाने से सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इवापोरेशन जल्दी होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे, ठीक है ना, ये चीज हो गया, है ना। अच्छा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, थर्ड पॉइंट। ह्यूमिडिटी आपको पता ही क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि एयर में वाटर की जो मात्रा है, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। अगर एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में वाटर वेपर अगर कम है तो ह्यूमिडिटी भी क्या है आपका? कम है। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी कम है, इज लो, मतलब एयर में ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा तो इवापोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवापोरेशन ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा कब? जब ह्यूमिडिटी कम। यहाँ पे दोनों एक इंक्रीज तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। क्योंकि अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम, एयर में ह्यूमिडिटी कम मतलब एयर में वाटर वेपर कम है, तो उस समय इवापोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आई ना बात, ठीक है। अच्छा, फोर्थ है आपका विंड स्पीड, है ना। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जब हम विंड स्पीड बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे बारिश के मौसम में कपड़े को बाहर नहीं सुखा सकते, क्योंकि कब बारिश हो जाती है तो कपड़े को तो भी अंदर सुखाना पड़ेगा, है ना। तो अंदर सुखाने के बाद घर में फैन ऑन कर देते हैं, जिस रूम में कपड़े सूख रहे हो उस रूम का फैन ऑन कर दिया हम। कभी गौर किए होंगे या फिर करते भी होंगे हमेशा आप लोग भी, कि फैन ऑन करने से कपड़े जो है वो जल्दी सूखते हैं। तो फैन ऑन करने से क्या बढ़ गया? विंड स्पीड बढ़ गया। तो विंड स्पीड बढ़ जाने से क्या बढ़ जाएगा? रेट ऑफ इवापोरेशन, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं भाई। तो ये सब चीज़ हमें नजर आता है। हम बाहर से आए, काफ़ी गर्मी लग रहा है अपने को, घर घुसे तुरंत फैन ऑन कर दिए, तो फैन ऑन कर दिया तो जितना भी पसीना है, जो स्वीट है, वो तुरंत इवापोरेट हो गया। तो फैन ऑन कर दिया मतलब क्या ऑन कर दिया भाई? क्या बढ़ा दिया अपने लोग? विंड स्पीड। तो ये चार फैक्टर्स है। टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज, देन इवापोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। थर्ड, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा। और फोर्थ वन है आपका क्या है आपका फोर्थ वन? विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। तो ये चार पॉइंट है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अपना, इवापोरेशन काउजेस कूलिंग, कि इवापोरेशन कैसे
कूलिंग करता है, कूल करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जो हम लोग ने पढ़ा था पहले वीडियोस में, ठीक है, कि जब वाटर या फिर कोई भी सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, ठीक है। दूसरा ये कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन, ये सेकंड। थर्ड है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा हमेशा, ठीक है। कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन, तो इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होता है भाई? जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो 2 तरीका है। एक आपका क्या है, पहला क्या है आपका बॉइलिंग, दूसरा क्या है इवापोरेशन। बॉइलिंग में तो उसको हमको हीट करना पड़ेगा ताकि वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए। लेकिन इवापोरेशन में हमको उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना होता है, वो खुद पे खुद ही लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो इससे कूलिंग कैसे हो रहा है भाई, क्या हो रहा है कूलिंग, तो वो समझते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। सपोज करिए एक बंदा है ना, इस बंदे ने अपने हाथ में आइस पकड़ा हुआ है, ठीक है, आइस, ठीक है। फिगर दूध भात है फिगर के लिए मेरा, है ना, बहुत अच्छा फिगर नहीं है, लेकिन आप समझिए इसको, इसने अपने हाथ में आइस पकड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर ये बंदा, इस बंदे ने हाथ पे ऐसे आइस रखा हुआ है तो इसको अपने हैंड में, हाथ में क्या फील होगा, ठंडा, कूल होगा, ठीक है ना। और आइस धीरे धीरे क्या होते जाएगा, आइस धीरे धीरे क्या होते जाएगा, मेल्ट, ठीक है। और इसका हाथ जो है वो फील कूल, इसे ठंडक महसूस होगी, ठंडा ठंडा कूल कूल। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आइस है, इसे मैंने अपने हाथ पे रखा तो ये आइस धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहा है और मेरे हाथ में जो है वो ठंडक मुझे महसूस हो रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है वो थोड़ा जानना है। आइस, जाहिर सा बात है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब हम उसको फ्रीजर से निकाल करके ले करके आ गए अपने हाथ में तो उसको वो टेम्परेचर मिल नहीं पा रहा है, मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। बर्फ तो गलेगा, ठीक है। तो गलने के लिए, बर्फ गलने के लिए बर्फ को गर्मी चाहिए, हीट चाहिए बर्फ को। बात समझ में है ना, हीट चाहिए बर्फ को हीट मिलेगा तभी वो गलेगा। तो अगर मैंने बर्फ को अपने हाथ पे रखा तो उस बर्फ को, आइस को हीट कहाँ से मिल रहा है, आसपास का सराउंडिंग से मिल रहा है भाई। जाहिर सी बात है, आसपास का सराउंडिंग जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस में है मान लीजिए, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो जाहिर सी बात है आसपास का जो सराउंडिंग उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसको हीट मिल जा रहा है। और कहाँ से हीट मिल रहा है, इस आइस को मैंने इसको अपने हाथ पे रखा है तो इस आइस को मेरे हाथ से भी हीट मिल रहा है। बात समझ में है ना, मेरे हाथ से भी इसको क्या मिल रहा है, हीट। क्लियर है। तो ध्यान देने की बात यह है कि आइस को हीट कहाँ से मिल रहा है, सराउंडिंग के बारे में भी छोड़ देते हैं, अपने लोग सिर्फ अपने हाथ और आइस के बारे में देखते हैं। इस आइस को हीट कहाँ से मिल रहा है, मेरे हाथ से मिल रहा है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए मेरे हाथ में पहले से कुछ ना कुछ हीट है, जाहिर सा बात है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हो गई, ठीक है। हीट है मेरे हाथ में, ठीक है। आइस रखा, ये आइस क्या कर रहा है ना, मेरे हाथ से हीट ले रहा है, ठीक है। मेरे में जितना हीट था वो आइस ले रहा है, तो जाहिर सा बात है मेरा हीट कम होगा कि ज़्यादा होगा। अगर ये आइस मेरे बॉडी से हीट ले रहा है तो मेरे बॉडी का जो हीट या टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि कम होते जाएगा, हीट कम होते जाएगा, मतलब टेम्परेचर भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जब ये आइस मेरे बॉडी से कहीं हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, तो मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होगा क्योंकि मेरे बॉडी से ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ले मेरे बॉडी से हीट निकल जा रहा है, कहने का मतलब। तो बॉडी से हीट निकल रहा है मतलब बॉडी के अंदर का हीट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। हीट कम हो जा रहा है मतलब मेरा टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। समझ में आया नहीं आया ना बात समझ में। तो टेम्परेचर जब मेरे बॉडी का घटेगा तो घटेगा टेम्परेचर तो क्या लगेगा, गर्मी लगेगा कि ठंडा लगेगा, ठंडा लगेगा, कूल, है ना। हीट कम होगा बॉडी का तो हमें ठंडा लगेगा। यही चीज होता है जब हम अपने को तेज बुखार होता है, काफी तेज बुखार होने पे पट्टा लगाते हैं अपने लोग कपड़े का, है ना, कपड़े को पानी में भिंगा भिंगा के पट्टा लगाते हैं,
ठीक है। फिर उसको जब वो पट्टा गर्म हो जाता है तो फिर उसको उतार करके फिर उसको ठंडे पानी में डाल करके फिर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कपड़े का पट्टा ठंडा है और हमारा बॉडी गर्म है, तो क्या होता है कि वो पट्टा जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। किससे एब्जॉर्ब करता है? हमारे बॉडी से। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब होने के कारण, हीट निकलने के कारण, बॉडी से हीट निकल रहा है, हीट निकलने के कारण हमारा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। जब तेज बुखार के टाइम में ऐसा होता है। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो क्या, तो अपने लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एक बॉडी जो है हीट क्या करता है, हीट लूज करता है। क्या करता है? लूज। ठीक है। अगर एक बॉडी हीट जो है वो लूज करता है, लूज मतलब छोड़ता है। ठीक है। जैसे अभी आइस है, तो आइस हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, कहीं से ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? मेरे बॉडी से ले रहा है। तो मेरा बॉडी हीट को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को लूज करता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है? ठंडा, क्योंकि उसमें हीट कंटेंट कम हो गया। हीट कंटेंट कम हो गया मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया? कम हो गया, मतलब वो ठंडा महसूस होगा, ठंडक महसूस होगा उसको, है ना? यही बात है। तो अगर कोई भी बॉडी हीट लूज करता है तो मतलब वो क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। हीट लूज कर देना। जैसे आप पानी को, कोई भी चीज़ को आप गर्म करिए, गर्म किए बहुत टेम्परेचर, उसको छोड़ दीजिए, उतार करके गैस से उतार के छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है ना। ठंडा हो रहा है मतलब वो हीट को क्या कर रहा है? लूज कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। कहाँ छोड़ दे रहा है? सराउंडिंग्स में छोड़ दे रहा है, जहाँ कॉन्टेक्ट में आया, जिसके भी कॉन्टेक्ट में वो आता है। ठीक है। तो यही फंडा है किसका? इवापोरेशन का। ठीक है। इवापोरेशन में क्या होता है भाई? जो लिक्विड है आपका, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? गैसियस फॉर्म में। ठीक है। लिक्विड टू गैस बनना है, तो जब लिक्विड और गैस कन्वर्ट होगा तो उसको हीट चाहिए, जिसको हम लोग कौन सा हीट बोलते हैं भाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बोलते हैं अपने लोग। ठीक है। तो इस लिक्विड को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, तभी जाके ये किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। लेटेंट हीट हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पहले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है। कि इसको हीट चाहिएगा तभी ये गैस में कन्वर्ट होगा। ये हीट लाएगा कहाँ से? क्योंकि अगर ये बॉइलिंग की बात हो रही है तो बॉइलिंग में तो हम लोग इसको हीट देंगे नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इवापोरेशन में। हम इवापोरेशन में हीट नहीं देते भाई, वो अपने आप होता है, रैंडम स्लो प्रोसेस है, वो अपने आप होगा। कपड़े को सुखाते हैं तो कुछ हीट नहीं देते, वो सन का ही टेम्परेचर या फिर नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर उसी में वो सूख जाता है, नीचे से हीट नहीं देना पड़ता, है ना। बॉडी आते हैं, बॉडी है, बॉडी के बारे में बात करते हैं। जब क्या बोलते हैं, पसीना आता है काफ़ी, तो फैन ऑन किए, सारा पसीना जो है वो स्वीट जो है वो वेपर बन गया। तो खुद तो चूल्हा में नहीं ना जाके बैठे भाई, हीट तो नहीं ना किया खुद को हम। समझ में आया ना? ठीक है। तो इवापोरेशन में हीट देने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। तो जब हम इसको हीट ही नहीं करेंगे तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से मिलेगा? ये बात आती है। तो यहीं पे छुपा हुआ है, यहीं पे जो कूलिंग का कॉज है ना, यहीं पे छुपा हुआ है ना। तो क्या होता है ना, होता क्या है कि अगर ये लिक्विड है और इसको इवापोरेट होना है बिलो बॉइलिंग पॉइंट में, तो इवापोरेट होने के लिए इसको हीट चाहिए। तो ये हीट किससे लेगा? कंटेनर से, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनीथिंग इट टचेस। ठीक है। ये लिक्विड अभी किसको टच करा? कंटेनर को टच करा है। तो ये लिक्विड किससे हीट लेगा? कंटेनर से लेगा, तब जाके ये गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, लिक्विड किससे हीट लेगा? कंटेनर। तो कंटेनर हीट लूज करेगा, तो कंटेनर हीट लूज करेगा, तो कंटेनर हीट लूज करेगा, तो कंटेनर क्या हो जाएगा? कूल। क्योंकि जो सब्सटेंस हीट लूज करता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया? आया ना? चाहे वो कंटेनर हो चाहे कुछ भी हो, अब कुछ भी क्या होगा हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यही ध्यान में रखना है कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। क्योंकि हम नीचे से कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं से तो हीट चाहिएगा। तो वो हीट कहाँ से लेगा? तो ये लिक्विड जिसके टच में होगा, एनीथिंग इट टचेस, जिसके टच में होगा वहां से वो हीट लेगा। और जिससे भी हीट लेगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? कूल। क्योंकि अगर लिक्विड हीट कंटेनर से ले रहा है तो कंटेनर का हीट लूज हो रहा है, कंटेनर हीट लूज कर रहा है, मतलब कंटेनर क्या हो जा रहा है? कूल हो जा रहा है। बात समझ में आई? क्लियर है ना? ठीक है। और कंटेनर जो कूल हो जा रहा है, अब
हीट गेन किया, कौन गेन किया? लिक्विड। लिक्विड किससे लिया? हीट, कंटेनर से। इसको हीट मिल गया, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो इवापोरेशन हो जा रहा है लिक्विड से गैस, ठीक है। और क्योंकि कूल हो जा रहा है कौन? कंटेनर, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन, ठीक है। तो बहुत कुछ समझना था इसमें, ठीक है, कि क्या है, पहला क्या चीज समझना था कि लिक्विड हीट गेन करेगा, कंटेनर हीट लूज करेगा मतलब इसका टेम्परेचर घटेगा, मतलब ये कूल हो जाएगा। इसीलिए इवापोरेशन जो है वो कूलिंग काउज करता है, ठंडक महसूस कराता है भाई, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक एग्जाम्पल धीरे धीरे देखेंगे, है ना, तो और क्लियर होगा। बस ध्यान में यही रखना है कि लिक्विड जिस चीज को टच करेगा उससे वो हीट लेगा, और वो जो चीज है वो हीट लूज करने की वजह से वो ठंडा हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है, इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेनेवर लिक्विड इवापोरेट्स, तो जब भी लिक्विड इवापोरेट रहेगा तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। तो भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से मिलेगा? तो इट ड्रॉज लेटेंट हीट फ्रॉम एनीथिंग इट टचेस, ठीक है। अब बाय लूजिंग हीट, तो जो एनीथिंग था, जो भी चीज से वो टच हो रहा था, वो हीट लूज करता है तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन, आपको यही रीजन लिखना है, ठीक है। और इसका हम लोग एक दो एग्जाम्पल और 2-3 एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो कि बहुत मज़ेदार है, आपको समझने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। आप देखे होंगे कब, जैसे स्प्रिट है ना, स्प्रिट यहाँ लिखा हुआ, या फिर ईथर बोल दे या पेट्रोल बोल दे, ठीक है। जैसे आप घर में भी मिलेगा आपको नेल रिमूवर, है ना, नेल रिमूवर जो होता है उसमें स्प्रिट होता है। स्प्रिट पेंटिंग के भी काम में आता है, पेंट जो होता है अपना उसमें भी काम में आता है। तो आपको घर में ऐसे नेल रिमूवर मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं। पेट्रोल से दूर रहिएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, या फिर हैंड सैनिटाइज़र, है ना, वो भी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब स्प्रिट पुट करते हैं हम, कहाँ पुट करते हैं? बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, मतलब अपने हाथ में आप स्प्रिट लगा लीजिए और उसको वेव करिए, हाथ तो क्या करिए, वेव, ठीक है। तो आपको अपने हाथ में ठंडक महसूस होगी, ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा, ठीक है। आवर हैंड्स फील वेरी कोल्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस थोड़ा समझना है अपने को। स्प्रिट लगाया, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हैंड हो गया, ये स्प्रिट हो गया, मान के चलना है ना, ठीक है, मान के चलना है ना, हंसीएगा मत, ये स्प्रिट हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम अपने हाथ को वेव करते हैं, ठीक है, तो विंड स्पीड बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है, वेव करने से विंड स्पीड बढ़ेगा। तो स्प्रिट क्या होगा? विंड स्पीड बढ़ने की वजह से स्प्रिट जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अभी स्प्रिट जनरली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म के बाद वो कन्वर्ट होगा किसमें? वेपर में। तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको कौन सा हीट चाहिए भाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। कौन सा चाहिए भाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट वो लेगा कहाँ से? तो वो हमारे हाथ से लेगा, क्योंकि स्प्रिट कहाँ पे गिरा हुआ है? हमारे हाथ पे है। तो वो स्प्रिट जो लिक्विड फॉर्म में था वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो उसको हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ से लेगा? वो हमारे हाथ से लेगा। तो वो हमारे हाथ से हीट ले रहा है, मतलब हमारे हाथ का हीट क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। हमारा हाथ जो है हीट को लूज कर रहा है, हमारा हाथ हीट को लूज कर रहा है। इसका मतलब हमारा हाथ, हैंड जो है वो कैसा फील होगा? कूल, ठंडा महसूस होगा, अपने को ठंडक महसूस होगा। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए स्प्रिट को चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये स्प्रिट, ये हीट कहाँ से लेगा? हमारे हैंड से होगा। तो हमारा हैंड जो है हीट को लूज करेगा और उसे ठंडक महसूस होगा। तो यही स्टोरी है बस। क्या पढ़े थे ना कि लिक्विड हीट कहाँ से लेगा? जिसको वो टच कर रहा है। तो अभी ये लिक्विड किसको टच कर रहा है? हमारे हैंड को। तो वो हीट कहाँ से लेगा? हमारे हैंड से लेगा। हमारा हैंड जो है वो ठंडक महसूस होगा अपने को। कॉन्सेप्ट एक ही है ना? ठीक है। बस वो कॉन्सेप्ट अगर पहले वाला समझ में आ गया ना, तो ये उसी में फिट बैठ जाएगा अपने आप। अगर वो आप समझ में आ गया तो आप इजीली लिख सकते हैं कि हाँ भाई, स्प्रिट जो है किससे कॉन्टेक्ट में? हैंड से। तो हैंड से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा और हैंड हमारा कूल हो जाएगा। ठीक है। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा और 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे।
तो ओवरऑल अपने को ये बात समझ में आ गई है क्या कि इवापोरेशन से क्या होता है भाई, कूलिंग होता है। जहाँ इवापोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग होगा। तो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जैसे अर्थन पॉट, मिट्टी का जो घड़ा होता है, ठीक है, गर्मी के मौसम में मिट्टी का घड़ा घर में रखा जाता है। और क्यों? क्योंकि अपने को ठंडा पानी मिले भाई, घड़े में पानी जो है वो ठंडा रहता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ही बात है, कॉन्सेप्ट एक ही है, खाली समझना है आपको, है ना। सपोज कर लीजिए एक अर्थन पॉट है, ठीक है। फिगर में ध्यान मत दीजिएगा, फिगर तो खराब ही बनेगा मेरा, अच्छा बनता भी नहीं है ऐसे, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इससे अच्छा हमसे नहीं बनेगा, हाँ अब थोड़ा ठीक है, ठीक है। ये सपोज कर लीजिए आपका अर्थन पॉट है, इसमें वाटर फिलअप है, लिक्विड है ना, पानी, ठीक है। तो इसमें कैसे कूलिंग हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, इवापोरेशन से आता है। अच्छा, आप देखेंगे कभी भी कि आप घड़े में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स को क्या बोलते हैं अदर लैंग्वेज में? पोर्स। पोर्स मतलब काफ़ी छोटे होल्स जो आप लोग नहीं देख पाते, ठीक है। तो पोर्स होते हैं, उन पोर्स से जो अंदर का पानी है ना वो बाहर सरफेस में आ जाता है, ठीक है। आपके घर में अगर घड़ा होगा तो आप देखते होंगे कि जहाँ तक पानी भरा हुआ है वहाँ तक घड़ा जो है बाहर से गीला है, हल्का वेट नज़र आता है। और जहाँ पानी नहीं है वहाँ घड़ा जो है ड्राई रहता है, घड़े का जो सरफेस है वो ड्राई रहता है, ठीक है। ये आप नॉर्मली अपने घर में देखिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मिट्टी का घड़ा है, तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते। उन पोर्स के सारे से अंदर का जो वाटर है वो बाहर सरफेस तक पहुँच जाता है, बहता नहीं कि निकल के बह जाएगा, वो बस पहुँच जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वो बाहर सरफेस में आ गया, सरफेस में आ गया तो भाई बाहर का गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही है, तो ये लिक्विड क्या होगा, अब इवापोरेट होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, इवापोरेट, ठीक है। अभी इवापोरेट होगा तो ये लिक्विड किसके कांटेक्ट में है, घड़े के कांटेक्ट में है, पॉट के कांटेक्ट में है। तो कहाँ से हीट गेन करेगा भाई, लेटेंट हीट कहाँ से लेगा, पॉट से लेगा, पॉट से लेगा, मतलब पॉट अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई, ठीक है। क्या कि अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर सरफेस तक पहुंचता है, ठीक है, और इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने के लिए वो हीट कहाँ से लेगा, पॉट से लेगा, पॉट हीट लूज करेगा, पॉट हीट लूज करेगा मतलब पॉट जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो अंदर का पानी भी क्या रहता है, ठंडा रहता है। ये कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है जो पहला पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, अर्थन पॉट। स्वेटिंग, पसीना जब आता है अपने को, अदर लैंग्वेज जब रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जब अपने को पसीना आता है, ठीक है, तो हम लोग आए घर से, अरे बहुत पसीना है, घर के अंदर घुसे, फैन चलाएं, फैन चलाएंगे तो इवापोरेशन होगा। तो जो स्वीट है, पसीना है, वो किससे कांटेक्ट में, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में है, तो वो स्वीट जो है वेपर बनता है। हीट कहाँ से लेगा, किससे कांटेक्ट में है, बॉडी के कांटेक्ट में है, तो हीट कहाँ से लेगा, बॉडी से लेगा, बॉडी से हीट लेगा तो बॉडी अपने आप क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट है। कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए भाई समर में, क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या करता है कि बॉडी का जो स्वीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कॉटन क्लोथ स्वीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो भी स्वीट है वो क्लोथ्स में है, तो क्लोथ्स से वो जल्दी इवापोरेशन जल्दी होता है ना। क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो स्वीट को एब्जॉर्ब करके इवापोरेशन वहाँ पे जल्दी होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो इवापोरेशन जल्दी होता है तो अपने को ठंडा लगता है। हॉट लिक्विड गेट्स कूल्ड फास्ट इन सॉसर। अब कप है ना, चाय पीने वाला कप जो होता है, ठीक है, कप के साथ एक प्लेट आता है जिसको अपन सॉसर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर या फिर चाय या मिल्क कुछ भी पी रहे, कप से डायरेक्टली पीते तो वो काफ़ी गर्म होता है, तो आप कोई लोग क्या करते हैं, उनको सॉसर में डाल लेते हैं, प्लेट में डाल लेते हैं, प्लेट में। तो कप का तो माउथ इतना ही होगा, लेकिन सॉसर तो काफ़ी फैला हुआ होता है, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया ना। कप में इतना ही सरफेस होगा बाहर लिक्विड के लिए, और सॉसर में ज़्यादा सरफेस मिलेगा लिक्विड को, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इवापोरेशन बढ़ जाएगा तो जो चाय है वो जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि इवापोरेशन काउज्ड कूलिंग। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट और आते हैं एग्जाम में। ये इसका तो आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है अर्थन पॉट को, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ गए आप कि ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड को इवापोरेट होना है, मतलब उसको हीट चाहिए, हीट किस से लेगा, पॉट से लेगा, तो पॉट लूज करेगा हीट, मतलब वो अपने आप क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। रीजन सब में वही एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको आप अपने मन से भी ट्राई, अपने वर्ड्स में ट्राई करिए, है ना, बुक का आप ले सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है कौन सा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये खत्म हो गया। इसके बाद कुछ दिन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर तो और टफ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें, ठीक है।
और जितना भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट बनाइए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाइए, एनसीईआरटी बुक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको लेके चलना है इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप एसएन बुक को फॉलो करिए, वो बेस्ट है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चैप्टर आपका हो गया खत्म।